वैराग्यम ब्रह्मगम संतोषम परम धर्म पुण्यनान्तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्रुति वैपदखंडान नमस्ते नमस्कार एकम सर्वसाक्षीभूतम भावातीतम तिर्गम चैतन्यम शास्त्रीयमातीतम निर्जनम नान्यक्लातीतम तस्मै गुणमें मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मध्याय रत्नवाणी राम सद्गुरुदेव श्रवण करो शरणं सतगुरु दयाल मगे हृदय हरि नेत पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागज कर्म सब बन कलम कटाए सात समंद सही सतगुरु गुण लिखता ये सब अंतर्जाम गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा फिर रत्नाग्रंथ चल रहा है। रचना के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने जब चारों ने मिलकर के सुख भी बनाए और दुख भी, ये सुख और दुख का दोनों का जोड़ा हुआ तब जीव बसने लगे। तीन लोग तो सुख के सुख चाहते हैं तो उसको दुख जरूर होगा। ये दोनों जोड़े हैं, सब चीज जोड़े से होती है। माता पिता भी जोड़ा, स्त्री पुरुष भी जोड़ा, सुख दुख भी जोड़ा, माया ब्रह्म भी जोड़ा, बल्कि सृजनहार और सस्वरूप परमात्मा ये भी जोड़ा। जोड़े रटे धम्म को बंदे लेवे सासू सासा, जोड़े रटे सब। जोड़े से सब कार्य होता है। आत्मा और परमात्मा ये भी जोड़ा। आत्मा और माता पिता ये जोड़ा नहीं कहलाता। जोड़े जो दो मिलते हैं उसको जोड़ा कहते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में जब मृतलोक भी जोड़े से ही बसा और सृजनहार ने हुक्म दिया तब माता पिता ने बसाया, और जोड़े बिना बसने वाला नहीं। और बसे बिना त्रिलोकी नाथ भी आए तो सुख दुख पाए, शरीर से यहाँ रहे मृत्युलोक में नाशवान शरीर से। जब जाके बड़े बड़े राक्षसों को राम कृष्ण ने मार मार गिराया तो सुख दुख तो उन्होंने भी पाया। नित्य अवतार भी आए तो वो भी पंच तत्वों में आए, यहाँ रहे, तब जाके महाराज फरमाते हैं वो भी सुख दुख पाए फिर ये भक्त। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। सब ही क्रम जीव इन साया, सुख के काज जगत हुए भाया। ये सुख के लिए जगत में आए हैं और ये जीव की इच्छा से ही सृष्टि रचना हुई है। तो ये ब्रह्म आत्मा, परंतु महाराज फरमाते हैं ये परम पद में जब मिलना चाहती है तो जब तक स्त्री पुरुष के जोड़ा नहीं है तब तक ये आ नहीं सकता। और आत्मा और परमात्मा के जोड़े के लिए सृजनहार का सस्वरूप का दोनों नाम नहीं आवे जितने ये परमात्मा में मिल नहीं सकते। तो सुखराम जी महाराज ने कहा आने की जो विधि है वही जाने की विधि। ये जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक ये रचना में आत्मा आती रहेगी और जाती रहेगी और कर्मों का संग भोगती रहेगी। सुख के लिए आ तो जाता है
परंतु इसको समझ नहीं है कि यहाँ आके मेरे को करना क्या, भूल जाता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोको गाऊं, रमता बिन सुखराम के दूजो नहीं गाऊं। आत्मा के लिए मेरा परमात्मा में मिलने के लिए नरदेह में आया, रचना में आया। अब ये सिमरन करूंगा सृजनहार परमात्मा को समझ करके, रमता जो सब में रम रहा है उसका जब तक मैं गाऊं नहीं, रटना नहीं करूं, रकार मकार का उच्चारण नहीं करूंगा, वो भी जोड़े से, सांस सांस में, कागलिया जिब्या रकार और मकार, तीन ही जोड़े रचना के लिए बने, तीन ही जोड़े परमात्मा में मिलने के लिए। तो जब तक ये जोड़े नहीं बनेंगे और मन को सुख की आसक्ति से मन धाप जाएगा, तब ये कैवल्य भक्ति होगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि मारी जे तो मन कुरे प्राणी, जीव की कर ले सहाय, भेद लेवे तो ब्रह्म कोरे प्राणी। महाराज फरमाते हैं अगर मारना है तो इस मन को मार, बाहर किसको मारना है, किसी को नहीं। ये मन ही आत्मा को विषयों के रस से बार बार लेके आता है, और मन को विषय रस चाहिए, आत्मा को ब्रह्म रस चाहिए, झगड़ा होता है। तो सदगुरु के फरमाते हैं कि मन को कयो न कीजिए भाई, ज्ञान के वे सो साथ जुड़े। जो संतों का ज्ञान कहता है उसी मुताबिक साधना धारण करो, तो मन का कहने पे मत चलो। क्यों कि जीव की सहायता जब ही होगी कि भेद लेवे तो ब्रह्म कोरे प्राणी, भेद लेवे तो ब्रह्म में परमात्मा में मिलने का ले, जहां से बिछड़ के आई वहां जाने का नहीं। महाराज फरमाते हैं कि संसार में सांसों सांस रटा है, ब्रह्म का भेद को मतलब है सांस सांस जोड़े से ब्रह्म के नाम को रटो, माया के नाम को नहीं, रूप के नाम को नहीं। रूप के नाम से कभी परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। रूप में मोहित रहेगा, मोह रहेगा, तब तक भी मिल नहीं सकता। भले ब्रह्म का नाम रट रहा है और रूप में मोह है तेरे खुद के में, तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे रट नहीं सकते, वो मिल नहीं सकता। रूप का मोह छूटेगा जब भी मोक्ष होगी। रूप का मोह है जब तक तो ममता धापेगी नहीं और उसको आना पड़ेगा। ममता कौन है? इच्छा, और इच्छा से ही आत्मा आई है। तो शरीर में इच्छा कौन है? शक्ति है, और आत्मा ब्रह्म है। इच्छा के संग से ही तो ये बिछड़ के आई। शक्ति को इधर सुखराम जी महाराज आगे बताते हैं भूमा है, भगवती है, इसका राज है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सांसों सांस इसको रटेगा, तब इच्छा धीरे 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 इच्छा तिरपत होती जाए, धापती जाए। क्यों? सांस सांस से क्या होता है, ये मन इसमें लग जाता है, फिर विषय रस में नहीं लगता, दूसरे कुब्दियों में नहीं लगता है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियों में लगता ही नहीं। इसमें उतरना चढ़ना, बस इसी में प्रेम लगा रहता है। किसका? मन का। और इच्छा का किसमें प्रेम रहता है? कि धीरे धीरे धापती जाती है, फिर पांचों विषय दुख नहीं देती। इच्छा जब धापती है तो पांचों विषय धापते। इच्छा नहीं धापती जब तक पांचों विषय धापने वाले, और फिर त्रियताप उसके बंद नहीं होंगे। अधिदेव अधिभूत हत्या। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो अमर पुरुष अजूणी साहिब जुग में संत उपावे। अमर पुरुष अजूणी साहिब। अमर पुरुष कौन है?
सत्संबंध। अर्जुनी साहेब कौन है? एक राम जी का नाम। ये दोनों जोड़े, राम जी को नाम को जोड़े से रटोगे, 3 जोड़े बना के, तो ये अमर पुरुष नियंचर है वो आ जाएगा लेने को। किसको? आत्मा को। ये पति है। इसको भेजते कौन है? संत उपात। ये संतों का केवल ज्ञान है, ये अनुभव ज्ञान है, यही इसको जागृत करता, उपावे यानी भेजता। उस देश में संतों का राज है, संत उस देश में। और संत ही महाराज फरमाते, जब ये संतों का केवल ज्ञान की सांसों-सांस विधि धारण करते हैं तो उस केवल पद से आ जाए ये उपावे। तो उसके लिए माया मोह भरम की, माया मोह अज्ञान अंधेरो, मोह को देख सबद उजियारो। माया मोह अज्ञान का अंधेरा मेट दे और ज्ञान रूपी सूर्य जागृत कर ले, उसी का नाम गुरु है। गु अंधियारी जाने रू जाने प्रकाश, और सबद उजियारा में मेरे को दर्शन कर ले। परमात्मा के दर्शन सबद उजियारा। शब्द कौन सा? ये अनुभव ज्ञान है, ये शब्द है। जो शरीर से बोल रहे वो नहीं, अनुभव ज्ञान शब्द उजियारा। इसका उजारा किसका होगा? तेरे घट में निरंतर प्रकट होगा। इन शब्दों को तू अंदर में उतारेगा और इस सत्शब्द में समझ जाएगा। नहीं तो सत्शब्द अरूप है, जीना है, तो आत्मा उसको समझ ही नहीं सकती कि मैं किस में मिलूं, किसको सूरत लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ नहीं लगाऊं। ये जब तक आध्यात्मिक निर्णय की अनुभव की समझ नहीं है, तब तक न बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो। इस शब्द सूरत का जो मेल है, अनुभव है, वो कहते हैं बहुत, परंतु करते कौन है? बिरला। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि माया मोह विसार कल्पना हरि सुमरण सो लागू। माया मोह को विसार करके हरि सुमरण में जब लगेगा, तब ये आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगेगा। और फिर वो शब्द रूप में देख के उचावे से शब्दा में सार बन। ये सार चीज की समझ में जब आने लग जाएगी तो मृत्यु लोक में बसोगे तो भी तुम उसमें फंसोगे। मृत्यु लोक बसे बिना तो भक्ति कर ही नहीं सकते। तो मरत लोग अब बसने लागो, जात पात नहीं कोई, तपस्या धर्म मुगद की बाता निस्दिन रया समाधि। तपस्या की, धर्म की, मुक्ति की बातें, ये मंत्र रटो, ईश्वर लोक में जाओगे, ये मंत्र रटो, देवता योनि में जाओगे, ये मंत्र रटो, धन पुत्र संपत्ति होगा, ये मंत्र रटो, अंजल का सुख होगा। ये सब महाराज फरमाते बातें होने लग गई और निस्दिन यही सब घर में यही बात। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगते फिर एक मता उपावे, सुरग पयाल बसे सो की जय हंस आपने आवे। 3 लोक 14 भवन में सुरग है, पाताल है और मृत्यु लोक। ये 3 लोक है, इसमें 14 भवन है। 7 पाताल के है, 7 ही सुरग। सुरग कहाँ तक है? भ्रकुटी, जहाँ से पिता के वीर्य उतरता है वहां तक। त्रिकुटी में तो वैकुंठ का स्थान है। तो 3 लोक 14 भवन तक सूरत तक कहलाता। तो महाराज फरमाते हैं कि शंखनाल के जितने भी रास्ते हैं, जप तप तपस्या नेति धोती नवली क्रिया, जितने भी शंख योग, अष्टांग योग, हठ योग, ये सब महाराज फरमाते स्वर्ग तक, भ्रकुटी तक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पयाल का, स्वर्ग का और मृत्यु लोक के रास्ते अलग अलग, नाना प्रकार। तो जीव यहीं रहेंगे, मृत्यु लोक से जाएंगे तो स्वर्ग में, कभी पाताल में, फिर वापस मृत्यु लोक। ऐसे फेरा होता रहेगा, आते जाते रहेंगे और 3 लोग बच जाएगा। तो जब तपस्या जत सत्य ओ मार्ग, स्वर्ग लोक को किया,
तीरथ भ्रत नारदी भक्ति विष्णु पंथ धर ली। तपस्या करना, सत करना, जप करना, सत पे अडिग रहना, जतिपना रहना। महाराज फरमाते ये स्वर्ग लोक का मार्ग है। ऐसा करने वाले के तो स्वर्ग लोक में जाते हैं, कि नरदे जाते तो राजा बन। तपस्वी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नर। तीर्थ व्रत नारदी भक्ति करते हैं तो विष्णु पंथ में नवदा भक्ति का गुण है। मंत्र धर्म गायत्री क्रिया दुज लोक को गेलो। शिव के शेख धर्म जप शिव को सो कैलासर जी। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा, वो सराय। और जब शिव का उच्चारण करते हैं, शिव की सारी भक्ति का गुण आता है, तो वो कैलाश लोक के प्राप्त पर है 3 लोक में। तो कन्या धर्म आत्मा पांचों ब्रह्म जान कर पूजे। ओ स्वर्ण पंथ शक्ति को कहिए विष्णु परे लग से। पांचों आत्मा को प्राण आत्मा है, पंच तत्व आत्मा है, उसको कन्या समझ करके देवी को समझ कन्या को पूजता है और शक्ति धर्म को अपनाता है। वो विष्णु के परे शक्ति लोक में, ज्योति लोक में। अभेदान सेज सहेती गहनो बस्तर लावे। ओ सुन पंथ विष्णु के आगे शक्ति लोक जहां जा। शक्ति लोक जाने के लिए अभेदान भी हो। स्त्री को गहरा कपड़ा पहरा करके और ब्राह्मण को दान में दे, और फिर ब्राह्मण मुंह मांगा जो मांगे वो उसको दान देके और अपनी स्त्री को वापिस। इसको कहते हैं अभेदान। तराजू में तोल के बराबर का धन दे, उसको कहते हैं तुलादान। तो राजा रघु अभेदान किया। राजा रघु है रामचंद्र भगवान के परिवार में, उन्होंने अभेदान दिया था। तो उठा के देखो, राजा रघु है, जितने भी हुए सब स्वर्ग लोक में जाए। बल्कि इतने चक्रवर्ती राजा थे, राजा दशरथ भी, वो भी स्वर्ग लोक में गए। रामचंद्र जैसे विष्णु के अवतार उनके घर में हुए, तो भी उठा के रामायण देख लो, स्वर्ग लोक। तो महाराज फरमाते हैं, अभेदान देखकर भी महाराज फरमाते स्वर्ग लोक की। तो आन शुद्ध कोई धर्म न पकड़े, शेड़ भेड़ सब गावे। ओ सोन पंथ उलट कर पाछो भूलोक में आवे। अब महाराज यहाँ फरमाते हैं शेड़ भेड़ गावे। अब शेड़ भेड़ किसको कहते हैं? कोई जानता नहीं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, भक्ति क्या है, कुछ नहीं समझ। बस जो मन में आता है उस प्रकार से उसी से लग जाता है, शेड़ बेड़ गाता रहता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो महाराज फरमाते नरदेई में आकर जो शेड़ बेड़ गाता है वो किसी लोक में नहीं जाता, वो धरती पे ही रहता है और धरती पे ही वापिस आ जाता। कोई कोई स्थान मिल जाती है आत्मा को, किसी को स्थान नहीं मिलता तो जहां से उठ के गए वहां पे, इसको कहते हैं धरती पे। ये नहीं भाई नरदेई में आ जाएगा, नहीं, या लख 84 चला जाएगा, नहीं। क्यों? थोड़ा बहुत भी पुण्य होगा तो भुगते पुण्य पहले, भुगते पाप पीछे, हुए पशुआ पंछी मानव तन बंच। पुण्य भुगतने के लिए कोई स्थान जहां होता है, मंदिर है और है, जो भी जिसका उसके पुण्य ज्यादा होता है उसके स्थान मिल जाता है। कोई पितृयोनि में जाता है, कोई जुंजार में जाता है, कोई ऐसे इन योनियों में जाता है। और ये योनियां पृथ्वी पे है, कोई ऊपर नहीं है, स्वर्गलोक में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मलोक में। कलयुग में इन योनियों में जाएगा, पुण्य के कारण के अपने घर में रहेगी आत्मा, स्थान नहीं मिलेगा। फिर वो भुगत करके फिर उसको लख 84, उनको लख 84 दिखती रहती है, हवा की काया रहती है। तो तरसते हैं जी, लख 84 नहीं मिले हमारे को, नरदेई में।
और जिसके घर में केवल्य भक्ति होती है, केवल्य का ज्ञान निरपेक्ष है, भक्ति है, तो उनके घर में पितर भूत अगत सुनता ही हर्षावे। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनने से, ब्रह्म ज्ञान का घर में उच्चारण होने से वो हर्षते हैं, खुशी होती। पर निर्णय निरपक्ष ही है, पक्ष का होगा तो उनको ऑर्डर ही नहीं है सुनने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शेड़ भेड़ में वो सब वही मृत्यु लोक में आत्मा रहती है, और ज्यादा कर कलयुग में मृत्यु लोक में ही। जो तीन रास्ते तो जब तो सत तब तो सस्ता ही नहीं है कलयुग में। तो बस एक केवल्य भक्ति करेगा वो परम मोक्ष जाएगा, और जो शेड़ बेड़ में रहेगा वो मृत्यु लोक में आत्मा रहेगी, महाप्रलय तक यहीं भटकती रहेगी, फिर वापिस ब्रह्म में से, फिर ब्रह्म से वापिस कर्मों के साथ ही आई। इस कारण से महाराज फरमाते हैं ये स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक जबरदस्त आत्माएं बसी। क्यों? कलयुग में ज्यादा है। क्यों है? कलयुग माए करोड़ 99 जीव नरक माए। जो घर में बैठी रहती है, कोई हवा में घूमती रहती है, कोई लक 84 में जाती है, तो नरक के समान बार बार गर्भ में आती है। तो कलयुग माए करोड़ 99 जीव नरक माए सो जाओ। के सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। भणो का मतलब क्या? पढ़ना, सुनना। कलयुग में पढ़ने वाले, चाहे गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, चाहे संतों की वाणी पढ़ो, ये भी साख गीता की भागों, सारा निर्णय में गीता का भाग रहा हूं और साक्षी दे रहे गीता भागवत रामायण वेदों पुराणों की सारी वाणी में। तो उनके विपरीत में ज्ञान नहीं बोल रहा। पढ़ने वाले, पढ़ने वाले, चाहे गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे संतों के वाणी पढ़ो। कलयुग में महाराज फरमाते हैं जीव करोड़ 99, 1 करोड़ में 99 करोड़ जीव पृथ्वी पे रहे मृत्यु लोक। कि वो 3 जगह तो जाएंगे नहीं तो कहां जाएंगे? और परम मोक्ष में बिरला। तो सुन पाताल पंथ यो जासी दया बिना तप किया, बिन गुरु धर्म 5 को पकड़े मन जान पर दिया। कोई भी धर्म करेगा उसमें दया नहीं होती है, प्राणी मात्र की। तपस्या करते रहते हैं, इंद्रियों को कष्ट देते रहते हैं, 5 प्राण आत्मा को दुख देते रहते हैं, अंदर आत्मा को भूखा मारते रहते हैं, कसौटी पे चढ़ते रहते हैं। तो गुरु ज्ञान के बिना 5 विषय को काबू करने की कोशिश करते हैं। तो माताल पर महाराज फरमाते हैं वो ऐसे संसारीय कार्य में तो नहीं लगते हैं, इनको बस कसौटी पे चढ़ते हैं, वो प्राणी पाताल लोक में। तो ब्रह्मा कहे सगत के ताई कर्म पंथ ओ होई, वे को कौन नगर को पहुंचे तके बताओ मोई। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के उत्पत्ति का मालिक बनाया, उनको विधाता बना दिया, तो विधाता तो फिर सृष्टि के पिता हो जाते हैं। तो उन्होंने शक्ति से पूछा, हे माता, कर्म पंथ जो बढ़ जाता है, कर्म जबरदस्त जीवों का, तो उसको भुगताएगा कौन? इसका मेरे को जवाब दो। तब तो शक्ति कहे सुन ब्रह्मा जमराय सो को हवे, को नगर रचो गिरवर ऊपर कर्म पंथ वहां जा। फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, तब शक्ति ने कहा जमराय है, उसका गिरवर पर नगर रचा हुआ है मेरुदंड पे, कर्म पंथ का निर्णय करने वाला, पाप पुण्य का और भुगताने वाला धर्मराय। तो ब्रह्मा कहे जम गुण है, कहाँ पराक्रम होई, कृपा कर कहो भिन्न भिन्न के भेद बताओ मोई। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा जम कौन है जीवों को भुगताने वाला, क्या उसमें पराक्रम है? भिन्न भिन्न करके निर्णय समझाओ हे माता।
तो बोली सत्य आप उगद सो सूरज के है सुत जाया, तुम हम सिरे पहुंचे भारी धर्म राय जम को आया। शक्ति जबरदस्त तेज होकर के बोली कि सूरज के सुत जाया, सूर्य भगवान के पुत्र है कौन? धर्मराय। कश्यप ऋषि के पुत्र है सूर्य, और सूर्य के पुत्र है धर्मराय। हमारे से भी और तुम्हारे से भी पहुंच उनकी भारी है, सृजनहार ने उनको थरपा है धर्मराय। इतनी पहुंच है उसे, जैसे सूरज में तेज है वैसा। जब शिव विष्णु कही आ गाता, धर्म राय मत आणु, तुम हम सकल बस सो हो वाता को काय उपान। जब विष्णु ने और शिव ने कहा हे माता धर्मराय को मत उपाओ, नहीं तो इसको रख दोगे, धर्मराय को बैठा दोगे तो आप और हम सब इनके बस में हो जाए। ये नहीं कहा जीव भी बस में होंगे, हम भी हो जाए, कि तीन लोक के मालिक हैं और जनता हमारी है, सबको कर्म भुगताना पड़े, सबको इसका न्याय धर्मराय जी से चुकवाना पड़ेगा। तब शक्ति ने कहा, शक्ति कहे पापपन दोई, भेड़ा सदा न होई, जमराय बिन कुण भुगता सी नरक कुंड कहूं तो। जमराज के बिना ये नरक कुंड का भुगताएगा, और पाप पुण्य भेड़ रहते नहीं। और तीन लोग बसाओगे तो सुख दुख से पुण्य पाप बंधेगा, पुण्य करेगा तो पाप भी बंधेगा। जैसे होम करते हो तो होम से देवता भी तृप्त होते हैं, और धुआं उठती है तो कई आकाश के जीव, जल के जीव, पृथ्वी के जीव मरते हैं। तो पुण्य पाप दोनों बनते। बल्कि महाराज ने यहां तक कहा, सांस में जब तक लेते हैं नाक से गर्म हवा निकलती है, मुंह से निकलती है, उससे भी जीव मरते हैं। हवा के जीव, जड़ पीते हैं, अन्न उत्पन्न होता है, सब में जीव हत्या होती है। तो फिर उसका पाप पुण्य कौन भुगता है? वो धर्मराय जी भुगता है, चाहे हम हो और चाहे आप। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नो जम देवी कोटवाली, जम किंकर सब न्यारा, फांसी गुरज दिया कर आबद पकड़ लिया जीव सारा। महाराज प्रभातीन लोग 14 भुवन का सारे जीव का हिसाब धर्मराय की नगरी में। 14 करोड़ जम किंकर मंड में धूम मचाए। ये 14 10 इंद्रियां, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 है, इनके 1 करोड़ सेना साथ। और धर्मराय चित्रगुप्तर घट घट मेले, लिख लिख सैन पजोगे। और सबके घट में चित्रगुप्तर मेल दिया, खत जो जी कार्य करता है वो इसमें लिखा जाता है ओटो में। फिर जब जीव आत्मा छोड़ के शरीर जाती है तो उसका सारा हिसाब धर्मराय के यहाँ होता है। ऐसा हिसाब पकड़ जब जीव हो जाते हैं तो परवश पड़ा हुआ जो बेमुख, अब को कौन उबारे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ऐ मारे ऐ तारे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता मारने तारने वाले हैं, तो उनका शरीर मारता है। शरीर ही धर्मराय की नगरी का हिसाब चुकवाता है, और शरीर ही धर्मराय की नगरी का हिसाब बांधता है और काटता है। ये मुखारबंद ही बांधता है पाप पुण्य, और ये मुखारबंदी पाप पुण्य से अलग खत को फाड़ता है। खत लिखवाना भी इसी का काम है, चारों का, भुजानाथ के शरीर का, और काटना भी इन्हीं का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तुम भुगतने के लिए नहीं आए हो, काट करके परमात्मा में मिलने के लिए आए हो। तो ऐसा सोच करके महापुरुषों के केवल ज्ञान को धारण कर लो, तो पाप पुण्य का खत फाट जाएगा। और खत फाटने के लिए ही महाराज ने ये जोड़ा बनाया। या जोड़े बनने से सुख दुख में आए, तो सृष्टि उत्पत्ति में आए,
तो ये राम नाम का सांसों सांस का जोड़ा बना लो, ये नरदेह रूपी मोसर है। नेट मिलता है 43,20,000 वर्ष के बाद में, और ये आ गया मोसर तो बांदा आयो मोसर मति हारो, जा सग हंस अगमगर पहुंचे वे सतगरु सिरदार। हे मन, बांदा मतलब हे मन, बंदा मतलब प्राणी, बांदा मतलब मन। ये नरदेह का मोसर आया है, आत्मा कह रही है, हे मन नरदेह का मोसर आ गया। जहां संग हंस अगमगर पहुंचे, ये पाप पुण्य का खत फाड़े, और 3 लोक 14 वन में भक्ति का अड्डा रूपे, जबरदस्त ब्रह्म ज्ञान का, केवल्य भक्ति का, तो उसके साथ हंस परम मोक्ष में जाते। तो हे आत्मा, आत्मा कह रही है हे मन, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत युग में सतगुरु शरण पिछान। सुखदायक तो एक सत्य है, जो सत्य परमात्मा नियंत्रण निज नाम है, सृजनहार है। इन दोनों की बुद्धि पे समझ कर ले, हृदय तराजू में तोल करके फिर बुद्धि पे समझ करते कि सत्य कहते किसको। जब तक रूप में है तब तक आत्मा सत्य है, पर रूप में बंधन में आ गई तो बंधन में आए हुए तुम बंधन में ही लीन रहोगे, तो वापिस आओगे, पाप पुण्य खत हटेगा नहीं और लिखी जगह। इसलिए सुखराम जी महाराज के जो बंधन में नहीं है, निर्बंधन है, उसका सिमरन करो। निर्बंधन कौन है? सृजनहार परमात्मा, शत्रु परमात्मा। वो आत्मा को निर्बंधन करती है, और सृजनहार के सांसों सांस रटना से, बिना रटना के। इसलिए ये सत्य की संगत इसी को, वो यहाँ बाहर अपन बांसते हैं सुनते हैं वो नहीं है। उससे तो तेरे को ज्ञान आके हृदय में तराजू तोल के बुद्धि पे विवेक वैराग धारण कर ले, और फिर भक्ति में लीन। क्यों कि मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जोण जोण संग होई, मिनखा देह गुरु भव पाशो, सतगुरु मिले न। मात पिता सुत बंधु गोद कुड़ुम्बा, तो कहीं भी चले जाओ, लख 84 में कहीं भी चले जाओ, सब जगह तैयार। मिनखा दे भी तेरे को आ जाएगी। जो महाप्रलय तो कई युगों के बाद होता है। बेहतर चौकड़ी तो ब्रह्मा राज करते हैं, मैंने इंद्र राज करता है जब ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो इसलिए कई युग में तू बार बार नरदेह आएगा, फिर वापिस लच्चर हो जाए, फिर नरदेह आएगा, ऐसे कई युग बीत जाए। पर ऐसा जिस समय तू नरदेह और वैसा ये भगवत बीसी चले, आत्म के गुरु के सन्मुख हो जावे, तब तेरा कल्याण। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होई। आत्म का गुरु श्रेष्ठ में, उसके सन्मुख हो। तो आत्म का गुरु कौन है? बांचने वाले ज्ञानी है क्या, या शरीरधारी है क्या? ये जब तक समझ में नहीं आएगी, आत्म का गुरु है केवल ज्ञान, अणवे ज्ञान, संतों का ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये आत्म का गुरु है। जो आत्मा रूप है तो गुरु रूप कैसे? तासो सन्मुख हो, इसके सन्मुख हो, यानी तेरा निज मन को निज ज्ञान को सौंप दे, तब तू सन्मुख होगी, तब भक्ति में लीन होगी, तब बुद्धि पे विवेक वैराग आए। और तेरे माठे कर्म है जो, वो फिर इसी से कटेंगे, केवल ज्ञान के सन्मुख होने से, नहीं तो कटने वाले नहीं है। महाराज ने यहां तक कह दिया, दे का दंड सुख राम के, ऐसी भगत है तो दे का दंड क्यों नहीं मिटा? जो प्रारब्ध है भोगने का वो मिटा क्यों नहीं? तब सुखराम जी ने कहा, देह का दंड तो जोग सज्ञा के जाए। सुखराम जी महाराज क्यों तू ये राजयोग को धारण करेगा सांसों सांस में, खे मन तब तेरे ये सारे खत्म होंगे। माठे कर्म जो है, वो माठे क्रम जो ब्रह्म से बिछड़ कर आया, कई जन्मों के माठे क्रम है खून के, वो कब मिटेंगे? इस केवल ज्ञान के सन्मुख। ऐसो नाम झिलावे कोई कियोड़ा खून सबे रद,
जो झिलाने वाला और झेलने वाले दोनों के माथे खून खत्म हो जाए, ऐसा झिलाएगा वही जिसको केवल ज्ञान की समझ, केवल भक्ति की समझ है, आध्यात्मिक निर्णय का गुण है। तो सामले का भी उसको सूरज शब्द का मेल होगा और खुद के भी हो। नहीं तो हजारों भजन कर रहे हैं, शब्द की समझ नहीं, रटना की समझ, शब्द की समझ ने, अनुभव ज्ञान के निर्णय की समझ, रचना ग्रंथ को पूरे को बेरंग रख कर दूसरों पे घटाते, ज्यादातर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कोसते रहते हैं, उनको घटाते। तो फिर ही तेरे पास किसका भाई? जो माता पिता को कोसेगा तो पुत्र का धर्म निभ गया क्या? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो खून और चढ़ेगा कटने के अलावा। तो महाराज फरमाते ये खून ब्रह्म लग कहूं तो जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे। ये कोई लक्ष्मी खूब पूर ये नहीं बताया महाराज, राजा बनना ये नहीं बताया महाराज। क्यों? बुद्ध प्रवीण यानी इतनी जबर बुद्धि होगी, विवेक वैराग वृत्ति रहेगी, और धनपूर यानी श्वासा भरपूर रहेंगे। और साख कैसी बोलेंगे? केवल की एक ही साख ऐसी बोलेंगे किसको यह रत्न, किसी को इसका निर्णय नहीं करेंगे, सब बेरंग करेंगे, सब देवी देवताओं पे करेंगे, कर्णियों के ज्ञान पे निर्णय कर देंगे, पर खुद के ऊपर नहीं करेंगे। तो जब आत्मसार में महाराज ने लिखा है कि मच्छी दूर दाड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बंधाया, इसको सब बेरंग रख कर। तो कौवा कौन है? बेरंग है क्या? धनुष कौन है? अंदर है, बेरंग है। मच्छी कौन है? अंदर है। धीवर जाल किसके बंधा हुआ है? मच्छी के ही तो बंधा हुआ है, जाल में ही तो मच्छी फंसती है। तो नीर में जाती है, जब जाल फेंकते हैं मच्छियां फंस जाती। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं किसमें फंसी हुई है? अहंकार क्रोध, ये कौवे है। अहंकार क्रोध, मैं और मेरा, ये जिसके पास में है, मैं गुरु तू चेला देवता आन, ये बोलते वो इस साकार कर नहीं सकते, और वाणी बांचने वाले कहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि न बुद्धि प्रवीण है उनके, न धनपूर रहेगा, न राव के जैसे मेरा ये राजयोग का वचन बोल सके। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि ये गुरु तेरे को मिलने वाला ना, ऐसा ज्ञान। और 4 दिना की जोड़ जवानी आदे कर मत पून, आदेशी दगो इन्हें काया ने जुग जुग सुख। ये तेरे को दगा देगा और जुग जुग तक तू जन्म मरण में आती रहे। तो 3 लोक लग माया कीची और सगत लग भाई, 3 लोक तक ये माया सेड़ भेड़ है। कीची काचा नहीं है, काचा तो नीचे है, कीची यानी सेड़ भेड़ में, माया और ब्रह्म के सेड़ भेड़ में है 3 लोक। जब तक ये आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझेगा, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा, हृदय तराजू में तोलेगा नहीं, तब तक रूप से अलग नहीं हो। नो तत्लिंग शरीर से नहीं होगा, न पंच तत्व, न 5 विषय से होगा, न त्रियता। तो वहां लगे ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जग माई। वहां तक तू ज्ञान में फंसा हुआ है, ज्ञान तो ज्ञानी तो बन गया, पर निर्णय वहां तक का ही कर रहा, माया ब्रह्म तक का ही, बस रूप को ही प्रधानता देता है। रूप को आन नहीं बताता है, आन देवता को बताता है। आन देवता, आन का देवता तो आत्मदेव है, आन छोड़ के जाते हैं। आन तो तू खुद है, पंच तत्व है, वो माया का शरीर है। नोतत लिंग शरीर माया का नहीं है, वो हवा का। ये समझ लो, जब चाटके महाराज तुम्हारे ज्ञान समझ में आएगा। माया ब्रह्म तक का ज्ञान कच्चा है, बोले वाणी बाँचे और निर्णय माया ब्रह्म तक का है तो वो कच्चा है। वहां लगे ज्ञान तिके सब का, जहां लगे ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो कै सुखराम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे, हाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बोर न जोन धरी। पीठ फाड़ करके गढ़ पे चढ़ो। गढ़ कौन सा है? आनंद ब्रह्म गढ़ होई, आनंद ब्रह्म गढ़ है। तो ये ब्रह्मांड त्रिकुटी गढ़ नहीं बताया है,
आनंद ब्रह्म गढ़ पे चढ़ेगा जब राजा रानी यानी आत्मा और परमात्मा एक में होंगे, तब ध्वजा फड़केगी उसका संत की, महंत की गद्दीदारी, तब ये सता फड़केगी, तब वो माया ब्रह्म में आत्मा नहीं आएगी। ध्वजा फड़केगी जबरदस्त। किसमें फड़केगी? 3 लोक 14 भुवन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाए ऐसे केवड़ी भगवंतों की ध्वजा फड़क रही है इस अणवे ज्ञान से। अणवे ज्ञान बचता है, निरपंच निर्णय होता है, तो संतों की महिमा होती है 3 लोक। तो देखो कैसा ज्ञान लिखा है, बड़े बड़े देवता भी महाराज फरमाते इस ज्ञान के लिए तरस। ऐसा केवल ज्ञान है, कोई शरीरदारी के लिए नहीं तरसते हैं, ज्ञान के लिए। केवल ज्ञान सब ज्ञान में सबसे ऊपर है, और 3 लोक 14 भुवन से परे, 3 ब्रह्म के देश से भी परे। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम राम।